बाद सर्च प्रथम पाठ के अध्ययन के बाद ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें आप द्वितीय पाठ जो संस्कृत है सूक्त मौक्तिकान। सूक्त माने क्या होता है, जो महान लोगों ने जो बात कही। मौक्तिकान माने मोती। महापुरुषों के वो वचन जो मोतियों की तरह हैं, जो हमें कोई प्रेरणा देते हैं। वो कह गए, उन्होंने जो कहा, उनकी उक्ति को, उनके विचारों को मोतियों की संज्ञा दी गई। तो इनको पढ़ कर के बच्चों के जीवन में विकास होगा, बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। बालकों के जीवन में सत प्रेरणा, सदाचरण व राष्ट्रभक्ति आदि गुणों का विकास होता है। तो पाठ का निर्माण किया गया। इन सूक्तियों का प्रयोग दैनंदिनी रोज के लोक व्यवहार में देखा जा सकता है। इनके प्रयोग से भाषा मधुर, परिष्कृत, प्रभाविनी तथा प्रेरणाप्रद हो जाती है। अतः संस्कृत वाग्मय के विभिन्न ग्रंथों, वेदों व पुराणों से सूक्तियों का चयन कर प्रस्तुत पाठ संकलित किया गया है। प्रस्तुत पाठ में संकलित सूक्तियों से बालक बालिकाएं भावी जीवन के लिए पाथेय रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। पहला है एक एव जगत सृष्टा। श्री रामानंद दिग्विजयम से लिया गया है। इसका मतलब है एक माने एक, एव माने ही, जगत माने संसार का सृष्टा। संसार का एक ही निर्माता है। हम संसार में जो भी देखते हैं, जीव जंतु, नदी नाले, पहाड़ जंगल, वनस्पति, पहाड़, सारे निर्माण के लिए या निर्माणकर्ता भगवान ही है। एक एव जगत सृष्टा, संसार का निर्माता एक ही है। जो वातावरण या जो पर्यावरण या जो सूर्य चंद्रमा, आकाश पाताल, धरती, सूर्य चंद्रमा, तारे, ये सब भगवान के बनाए हुए हैं। जीव जंतु सब कुछ भगवान को बनाया हुआ। एक एव जगत सृष्टा, इसका मतलब है। आगे लिखा है एकम मह्यो बलमस्ति। एकम माने एकता, मह्यम माने महान, बलमस्ति यानी कि एक ही एकम मह्यो बलमस्ति लोके। एकम मह्यो बलमस्ति लोके। एकम माने एकता, मह्यो माने महान, बलमस्ति लोके। इस संसार में एकता में ही बल है। इसका मतलब एकम माने एकता, मह्यो माने महान है, बलमस्ति लोके। इस संसार में जहाँ कहीं भी देखें वहाँ एकता में बल होता है। अगर हम एक नहीं रहते हैं तो हमारा बल खत्म हो जाता है। जैसे रस्सी, तिनकों से रस्सी बन जाती है। तिनकों से एक पुरुष से परिवार बन जाता है, परिवार से राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। उनकी एकता में बल होता, माने एकता में ही बल है। अकेले कुछ भी नहीं हो सकता। बगैर एकता के हम कुछ नहीं कर सकते। एकता में ही बल होता है। एकता से चींटियां छोटे छोटे पहाड़ों को खोखला कर देते हैं, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। इसीलिए इस सूक्ति से हमें संदेश दिया है कि हमें एकता के सूत्र में बंधकर रहना चाहिए। मोती की माला में नाना प्रकार के फूल होते हैं, उसकी शोभा बढ़ जाती है। अगर वो अलग अलग कर दी जाए तो वो उसके गुण अलग अलग हो जाते हैं। तीसरी सूक्ति है गुणी बीजानात गुणान न दुर्गुणा। गुणी माने गुणी, जो गुणवान है। बीजानात माने जानता है, परखता है, समझता है। गुणान माने गुणों का, ना माने नहीं निर्गुणा। जो निर्गुणी है, जो जिसके अंदर गुण नहीं है, वो गुणों
जो निर्गुणी है वो गुणों की पहचान नहीं करता। इस संसार में क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है ये वही व्यक्ति पहचान पाता है जिसके अंदर पहचानने की क्षमता होती है, जिसके अंदर ऐसी गुण होती है। सत्य बोलने वाला सत्य के गुणों को जानता है, हिंसक अहिंसा के गुणों को नहीं जानता। धर्म पर चलने वाले वही होते हैं जो धर्म के गुणों को जानते हैं। अच्छाई को वही लोग जानते हैं जो अच्छाई के गुणों को जानते हैं। इस सूक्ति के माध्यम से यही कहने की कोशिश की है कि वही व्यक्ति गुणवान होता है या दूसरे के गुणों को प्राप्त करता है जो स्वयं गुणी होता है, जिसके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं। जिसके अंदर अच्छाइयाँ नहीं होती वो गुणों को प्राप्त नहीं करता है। इस तरीके से ये है कि गुणी बीजानात गुणाना दुगुणा, गुणी बीजानात गुणान ना निर्गुणा। देशभक्तो निज प्राणेन प्राणान मन्यते यस्त्रणेन तृणोपमान। देशभक्तो निज प्राणान मन्यते या तृणोपमान। तृणो उपमा उपमान। देशभक्तो देशभक्त जो अपने देश पर मर मिटने वाला होता है, निज प्राणान, निज माने अपने, प्राणान माने प्राणों को, मन्यते माने मानता है, या जैसे तृणोपमान, तिनके की तरह। हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने अपने प्राणों की बल देश के लिए दे दी। उन्होंने अपने प्राणों को तिनके का समान समझा। अर्थात देशभक्त वो होता है जो अपने प्राणों की बगैर परवाह किए अपने देश पर मर मिटने लगता है। अर्थात वो अपने प्राणों को तिनके के समान समझता है। अगला है मनोहरत कश्यम शतम शताम ना वाणी। मनोहरत, मनो माने मन को, हरत माने हरती है, अच्छी लगती है। कश्य माने किसकी, सताम माने सत्य की, ना माने नहीं वाणी। सत्य की वाणी किसके मन को अच्छी नहीं लगती, सच्चाई किसको अच्छी नहीं लगती। अर्थात सच्चाई, सब सच्ची वाणी, सत्य वाणी सबके मन को हरण कर लेती है, सबको अच्छी लगती है। सत्य भाषण सबको अच्छा लगता है, सही कार्य सबको अच्छा लगता है। मनोहरत कश सताम न वाणी, सत्य वाणी सबके मन को हरण लेती है, वो मधुर लगती है। बचने का दृढ़ता, का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठे वचन सुनाए कि जग अपनो कर ले। मधुर वाणी सबको अच्छी लगती है। कोयल कौवे का रंग एक जैसा होता, बोली में अंतर होता है। बचने का दृढ़ता, मीठा बोलने में क्या गरीबी, इसलिए मीठा ही बोलना चाहिए, मधुर ही बोलना चाहिए। 6 नंबर देखिए, ना धर्म वृद्धेषु भया समीक्षते। ना माने नहीं, धर्म माने धर्म, वृद्धेषु माने बुजुर्ग अवस्था, वया जवानी, समीक्षते जांचती है, परखती है। अर्थात धर्म उम्र को नहीं देखता, किस समय हमें धर्म को धारण करना है। बूढ़े होकर के धर्म को धारण करेंगे, जवानी में नहीं करेंगे, अभी खेल कूद लें, बचपन में नहीं करेंगे, तो धर्म ये नहीं देखता। धर्म का पालन करने के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती, वो किसी उम्र में धर्म का पालन कर सकता है। जब चाहे धर्म का पालन करे, जब चाहे धर्म को सुरधारी करके उसके प्रचार करे। लोग सोचते हैं कि बुजुर्ग हो जाएंगे तो धर्म का पालन कर लेंगे, वृद्धावस्था में अभी धन कमा लेंगे, वृद्धावस्था में धन को धारण कर लेंगे। उम्र चली जाती है, धर्म को धारण नहीं कर पाते हैं। इसीलिए धर्म को धारण में देरी नहीं करनी चाहिए। धर्म के पालन में हमें आगे रहना चाहिए। इसीलिए ये नहीं तकना चाहिए कि अभी मेरी उम्र 25 साल है, धर्म का पालन बाद कर लेंगे, बुढ़े हो जाएंगे। अरे बुढ़ापा किसने देखा? जो समय मिला उसमें धर्म का पालन करिए, सत्य का विचार करिए, लोगों को अच्छा संदेश दीजिए।
ना धर्म वृद्धेषु बया समीक्षते, समीक्षते माने वो उसको देखता नहीं, कि समीक्षा नहीं करता है, कि धर्म ये नहीं देखता कि तुम किस समय मुझे धारण कर लो। अर्थात धर्म का कभी भी अपने जीवन में, बालकपन में, जवानीपन में, वृद्धपन में कभी भी धारण कर सकते हो, कभी भी उसका पालन कर सकते हो। धर्म का पालन क्षण क्षण हो सकता है, धर्म का पालन हर समय हो सकता है। इसीलिए हमें संदेश दिया गया है। सातवां है गुणता पूजते लोके मानवो ना तू जन्मात। गुणता, गुणों से पूजते माने पूजा होती है, लोके माने संसार में, मानवो माने मानव की, ना तू जन्मात जन्म से नहीं। ऊंचे कुल का जन्मिया करणी ऊंच न हो। अगर तुम ऊंचे कुल में जन्म ले लिया तुमने और तुम्हारी करणी ऊंची नहीं है, काम ऊंचे नहीं है, तो तुम कुछ भी नहीं हो। उच्च कुल में जन्म लेने पर अगर तुम्हारे अंदर अच्छाइयां नहीं हैं तो तुम्हारी पूजा नहीं होगी। अर्थात निम्न कुल में भी गुणवान व्यक्ति है तो गुणों की पूजा होती है। राजा सुदेशे पूजते विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा की अपने देश में पूजा होती है, विद्वान की सब जगह पूजा होती है। अर्थात गुणों की पूजा होती है संसार में। कहा गया गुणता पूजते, गुणता माने गुणों की, पूजते माने पूजा होती, लोके माने संसार में। मानवों, मानव के शरीर, मनुष्य के गुणों की संसार में पूजा होती है। ना तू जन्मा ना तू जन्मता, जन्म से नहीं। अरे ये नहीं देखा जाता कि ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए तुम्हारी प्रशंसा होगी, नहीं। क्षत्रिय कुल में पैदा हो गए तुम्हारी प्रशंसा होगी। अगर कोई व्यक्ति अच्छे गुणों वाला निम्न से निम्न कहीं भी किसी कुल में जन्म ले लेता है तब भी उसकी पूजा हो जाए, क्योंकि वो गुणवान है, गुणों की पूजा होती है, निर्गुणी की कहीं पूजा नहीं होती है। ये कहा गया है। अगला देखेंगे, ब्रह्मचर्य ही संसवेते सो अमरा। ब्रह्मचर्यम संसेवते, ब्रह्मचर्य ही संसेवते सो अमरा। सा माने वो, अमरा माने अमर। ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ही निश्चय समसेवते, जो सेवन करता है, सो अमरा, यानी कि जन्म से लेकर के 25 साल तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो अमर हो जाता है। उसकी कहा जाता है कि मृत्यु नहीं होती उसकी। ब्रह्मचर्य पालन का मतलब संयम, नियम संयम, खान पान, आहार विहार सब संयमित होना चाहिए, एक नियमावली के अनुसार होना चाहिए। कितना खा लिया, कितना नहीं खाया, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। कब सोए कब जागे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब असंयमित जीवन की लक्षण होते हैं। संयमित जीवन का लक्षण क्या होता है? समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर अध्ययन करना, समय पर धनार्जन करना, समय पर मुँह से वाणी कहना। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ अमर हो जाता है। वही कहा कि ब्रह्मचर्य ही संसवते सुअमरा, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो अमर हो जाता है। ब्रह्मचर्यम, व्रत का पालन करते हुए, नियम के अनुकूल जीवन यापन करते हुए, जन्म से लेकर 25 साल तक जो व्यक्ति अपने नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है वो अमर हो जाता है। किमरव क्रोधमस्ति चेत देहनम। किम अरभि, किम माने क्या, अरे भी दुश्मनों की जरूरत। अरे माने दुश्मन, अभि माने अरे। किम माने क्या, अरे, अरे माने दुश्मन। क्रोधो अस्ति, क्रोधी के लिए, अस्ति माने है, चेत देहिना, प्राणियों के लिए, कि जो व्यक्ति जिनके अंदर क्रोध है, क्रोधो अस्ति क्रोध है, देहिनाम प्राणियों के लिए। अरे माने दुश्मन, किम माने क्या, जिसके अंदर क्रोध है उनको दुश्मनों की क्या जरूरत, उनको शत्रुओं की क्या जरूरत। अगर आपके अंदर क्रोध है तो तुम्हारा क्रोध ही तुमको जला देगा। तुम शांत नहीं रहते हो तो तुम्हें अशांति ही तुमको इतना जला देगी।
कहा गया है कि चिंता चिता से बुरी होती है, क्रोध शत्रु से बड़ा होता है। क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति वो अपने का विनाश करता है, उसे दुश्मनों की जरूरत नहीं होती है, अर्थात क्रोध को त्याग देना चाहिए, यह संदेश दिया है। आगे 10वें में देखिए, हितम मनोहार चा दुर्लभम बचा। हितम माने कल्याणकारी, मनोहार मन को अच्छे लगने वाली, दुर्लभम कठिनाई से लभ प्राप्त होती, दुर माने कठिनाई से, लभ माने प्राप्त होती, बचा माने वाणी, अच्छी वाणी, हितकारी वाणी, कल्याणकारी वाणी, मन को अच्छी लगने वाली शब्द बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। सत्य कड़वा होता है, सत्य को नापसंद करते हैं लोग, बुराई को पसंद कर लेते हैं। जिस प्रकार से स्वास्थ्य को ठीक करने वाली औषधि कड़वी होती है, उसी प्रकार से हमें उन्नत के मार्ग पर ले जाने वाली वाणी हमेशा कड़वी होती है, वो मीठी नहीं होती। क्योंकि जो मित्र हमें मधुर वाणी से बोलता है वो हमारा विनाश करता है, जो कट वाणी से बोलता है अर्थात जो हमारी बुराइयों पर आक्रमण करता है, बुराइयों पर प्रहार करता है, वो कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन मेरे कल्याण के लिए, मेरी उन्नति के लिए होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि मधुर वाणी, कल्याणकारी वाणी बहुत कठिनाई से मिलती है। हितम मनोहार चा दुर्लभम बचा, यानी कल्याण करने वाली मीठी वाणी बहुत कठिनाई से मिलती है, वो तो कड़वी ही होती है। सत्य कड़वा होता है, ये कहा गया है। आगे 11 में देखिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर, हमारा शरीर क्या है? खल धर्म साधनम। कहा गया है कि पहलो सुख सुंदर हो काया, दूजा सुख ढिंग जिसके माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। एक जगह और भी कहा गया है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अर्थात शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही तो है, खलु माने निश्चय ही, धर्म साधनम धर्म का, साधनम माने साधन, अर्थात धर्म का पालन करने वाला शरीर ही तो है। अगर शरीर नहीं होगा तो हम कौन से धर्म का पालन करेंगे? मंदिर नहीं जा पाएंगे, मस्जिद नहीं जा पाएंगे, गिरजा नहीं जा पाएंगे, पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे, यात्रा सैर नहीं कर पाएंगे, कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो कोई व्यक्ति संसार में अगर पूछता है कि सबसे श्रेष्ठ तुम्हारे पास कौन सी चीज है, तो उत्तर यही होगा कि स्वस्थ शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर जिसके पास स्वस्थ शरीर है तो उससे बड़ी उसके पास कोई पूंजी नहीं है। अगर बीमार आदमी को सोने से लाद दो, मोतियों से लाद दो, हीरों से लाद दो, दो ही चीजें संसार में श्रेष्ठ हैं मेरे समझ में, एक मानव शरीर, मानव शरीर मतलब स्वस्थ शरीर, और दूसरा अन्न। अन्नम बाबलाद हुआ, यहाँ अन्न से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य से मतलब है, शरीर से मतलब है। उत्तम शरीर ही सभी धर्मों का पालन कर पाता है। सबसे पहले हमें अपने धर्म, अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखना चाहिए, चाहे कुछ और ध्यान रहे या नहीं। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम आगे कार्य कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से आगे देखिए। 12 नंबर देखो, ना ही प्रतिज्ञा प्रकुर्वन्ति वित्ताम सत्यवादिना, ना ही प्रतिज्ञा करोति,
ना ही प्रतिज्ञा प्रकुर्वन्ति वितताम सत्यवादिना। यानी जो सत्य लोग हैं, सत्य कहने वाले हैं, वो जो उन्होंने कह दिया उसी का पालन करते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने कह दिया कि मैं सारा राज्य दे दूंगा, उसने अपना पूरा राज्य दे दिया। यानी जो सच्चे लोग हैं वो अपनी वाणी से विमुख नहीं होते, अर्थात जो कह देते हैं वो ऐसा ही व्यवहार करते हैं। आज के जमाने में कहते कुछ करते और कुछ, किसी से कुछ कह दिया, किसी से कुछ कह दिया, करते अपने मन का। लेकिन सज्जन लोग क्या होते हैं? वो लोग होते हैं जो सत्य पर चलते हैं, सत्य का अनुचरण करते हैं, जैसा कहते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। हम कैसा व्यवहार करते हैं? हम मिथ्या व्यवहार करते हैं। मिथ्या व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें अपने कहे हुए अनुसार अपने कार्य करना चाहिए, समय का पालन करना चाहिए। इस तरीके से इन सूक्तियों का अर्थ समाप्त होता है। विनम्र निवेदन के साथ मेरे एकलव्य स्टडी टारगेट को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं, जिससे उनको लाभ मिल सके। धन्यवाद।